आज की सुबह जुड़ रहे हैं ये देखने के लिए कि कोरोना को मात देने के लिए हमारी तैयारी कैसी है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, ये महिला विशेषांक है, महिलाओं के लिए खास है। स्वामी जी, घर में जो महिला होती है उनकी जिम्मेदारी सबसे बढ़ चढ़कर होती है। एक माँ हमेशा ये देखेगी कि उनके बच्चे कैसे स्वस्थ हैं, पति कैसे स्वस्थ हैं। अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है, डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आपको दूर रहना है, उसके बावजूद वो पास जाकर सेवा करना चाहती है। इसीलिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी हो जाती है और अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में होने की जरूरत हो जाती है। आज मैं चाहूंगी कि आप जितनी भी कोण को समझ सकें, क्योंकि महिलाओं की दुनिया ही बहुत बड़ी होती है, आप क्या क्या समझाना चाहेंगे, क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या किया जाए इस समय में? एक तो जहां से मैंने शुरुआत की है वो सूर्य नमस्कार सब महिलाएं सुबह उठ करके कम से कम 10 बार अवश्य करें। और महिलाओं की 10 बड़ी समस्याओं के ऊपर आज हम बात कहना चाहेंगे। सबसे पहले एक समस्या जिसको बहुत कम एड्रेस किया जाता है और जिसका कोई समाधान मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में तो जिसकी कोई दवाई नहीं है, उसका को बोलते हैं यूटीआई। और हर लगभग दूसरी तीसरी महिला को ये यूरिन के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। उसके कई कारण हैं। और फिर उसके बाद लिकोरिया, ओवर ब्लीडिंग और दूसरी समस्या उसके साथ पैदा हो जाती है। इसके लिए बहुत जबरदस्त है गोखरू का पानी। श्वेता जी, मैंने अपने पिछले लगभग 30-40 साल की जिंदगी में ये देखा है कि यूटीआई के लिए, यूरिनल इन्फेक्शन के लिए इस गोखरू से बेहतर कुछ भी नहीं। तो सब महिलाएं एक तो ये सूर्य नमस्कार करें, फिर बाकी आगे भी एक्सरसाइज हम बताएंगे महिलाओं के लिए, और गोखरू का पानी पिए। ये रामबाण है। दूसरा, लेडीज में बहुत ज्यादा होता है लिकोरिया। ये लिकोरिया के लिए रामबाण है। चाहे और किसी किसी को तो लेडीज को प्रेगनेंसी के दरमियान भी ब्लीडिंग होने लगती है और वो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक होती है। तो शीशम के पत्ते ये रामबाण है। हाँ, इतने ठंडे होते हैं, जिनको अर्थराइटिस और अस्थमा होता है वो समझ करके पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए, ज्यादा ना लें। अब अगली जो लेडीज को बहुत बड़ी समस्या होती है ओवर ब्लीडिंग की। ओवर ब्लीडिंग के लिए जो है और ये लिकोरिया के लिए, दोनों के लिए ये अद्भुत है। एक लेडीज के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती है और उसके कारण से लेडीज को चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं, वो मां बनने में भी उनको दिक्कत होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज और पॉलीसिस्टिक किडनीज इतनी बड़ी समस्या, और इसका एलोपैथी में एक रत्ती भर भी इलाज नहीं है। कुछ छोटी मोटी दवाइयां दी भी जाती हैं, 3-3 महीने में 6-6 महीने हो जाते हैं, तो वो बड़ी खतरनाक होती है पीरियड के लिए। तो कपालभाति आधा घंटा, 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये करा के 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरे पास रिपोर्टेड केसेज हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज की प्रॉब्लम को अच्छा किया है। इनफर्टिलिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए शिवलिंगी पुत्र जी, जिसके लिए संसद भवन तक बहुत विवाद हुआ, अब तो हमने संतति सुधा करके इन दोनों का मिक्स करके और उसमें थोड़ा शतावर और कोंच के बीज मिला करके और हमने अब गोली बना दी है, उसका संतति सुधा नाम रख दिया। शिवलिंगी पुत्र जीवक दोनों का 2-2 ग्राम पाउडर यदि लिया जाए और थोड़ा शतावर का आधा ग्राम चूर्ण और फल घृत 1-1 चम्मच गाय के दूध से, तो इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। लेडीज को सिर में दर्द, माइग्रेन पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है। कपालभाति जैसे मैंने यूट्रस के सभी प्रॉब्लम्स और इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, यूट्रस में फाइब्रोइड, ओवरी में सिस्ट, ये सब प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है। एक बाद में फिर माइग्रेन पेन पर मैं आता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। किसी किसी को यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, माने गर्भाशय बाहर आ जाता है, और इसको बताने में लेडीज बहुत संकोच महसूस करती हैं, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम भी पूरी ठीक हो जाती है। चांगेरी एक घास होती है, उसको यदि पिलाया जाए, और ये बाह्य प्राणायाम जो बहुत कम बताता हूं मैं क्योंकि सब कर नहीं पाती, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, अथवा नाभि से नीचे वाले भाग को ऐसे मूल बंधा लगा करके कपालभाति करते रहे, तो ये यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अब जो माइग्रेन पेन है, माइग्रेन पेन लेडीज में एक आम प्रॉब्लम है। इसके लिए अनुलोम विलोम तो जबरदस्त है। बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में मिला के भी पी सकते हैं, और बादाम अखरोट रात को भिगो करके 5 बादाम और 2 अखरोट
ये रात को भिगो दिए और सुबह इसको पीस करके और पानी में या दूध में मिला करके पी लिया, और ये अनुलोम विलोम इसके लिए अद्भुत है। माइग्रेन पेन 100% अच्छा हो जाता है। जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा होता है, माइग्रेन पेन बहुत ही क्रोनिक है, तो मेधावटी भी 2-2 गोली ले सकते हैं। बाकी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सुखदूष, गाजवान, सर्पगंधा, जटामासी, ये सारी चीजें हमारे यहाँ सदियों से इसके लिए प्रयोग में हम करते आए। बाकी वैसे गाजवान, उस्तखदूस और सौंफ इतना मात्र भी रात को भिगो करके सुबह पी लेते हैं, बिना ही उबाले कोलोनी की मिट्टी में भिगो देते हैं इनको और सुबह पी लेते हैं, तो माइग्रेन पेन अच्छा हो जाता है। तो लेडीज के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम तो रामबाण हैं श्वेता जी। स्वामी जी, इस समय में, कोरोना के समय में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या खास ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, फीडिंग मदर्स हैं, उन लोग क्या करें, वो क्या करें, क्या न करें, क्या एहतियात हो और क्या करना चाहिए? एक तो गर्भवती महिलाओं के लिए वो कपालभाति कतई ना करें, एक खास सावधानी। और वो यदि संक्रमित हो जाती हैं, पहले तो वो प्राणायाम करती रहें, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी यदि किसी को हाइपरटेंशन और थोड़ा स्ट्रेस रहता है तो, और शीतली जीवा बाहर निकाल के, शीतकारी दांतों के पीछे जीभ लगा के, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उज्जाई भी कर ले। ये तो प्राणायाम करें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। लेडीज भी 1 गोली गिलोय घरबटी, 1 गोली गिलोय घरबटी के ले ले, 1 से 2 ग्राम शतावर चूर्ण ले ले, और 5-7 पत्ते तुलसी के ऐसे ही खा ले, या शिला तुलसी ड्रॉप आदि हमने दे रखा, उसका भी इस्तेमाल कर सकती है। और संक्रमित होने के बाद ये जो हम कोरोनिल सबको देते हैं, स्वासारी कोरोनिल, अणुतेर सभी डाल सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये 1-1 कोरोनिल प्रेग्नेंट लेडीज को भी मैंने दिया है, और हजारों लेडीज पर हमने प्रयोग किया है, ये एकदम सेफ है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब दूध पिला रही होती है, उस समय भी मैंने जो है एक बेटी का, एक दीपिका बेटी है, उसको भी हो गया, उसकी छोटी बेटी को भी जो 6 महीने की, उसको हो गया। तो मैंने उस माँ को, उसको क्योंकि ज्यादा था इसलिए उसको खाली पेट स्वासारी गोल्ड दिया, और माँ को जो है कोरोनिल खिलाया, और उसकी बेटी को शिला तुलसी ड्रॉप, और छोटे बच्चों को जो हमारे सदियों से दिया जाता था जायफल, जावित्री, जायफल और तुलसी, इसको घिस करके और उसको पिला दिया। और शिला खाली तुलसी के ड्रॉप, तुलसी का पत्ता ही ले लें, तुलसी और जो है उसमें थोड़ा शहद मिला करके, इतना ही देने से बच्चे अच्छे हो जाते हैं ये। और बाकी शिला तुलसी ड्रॉप मैंने दे करके कितने 3-3, 6-6 महीने बच्चों को अच्छा किया है। तो जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, जैसे मैंने दीपिका का एग्जाम्पल दिया, वो खुद एक डॉक्टर है, उसको मैंने ये सजेस्ट किया। ऐसे कितने लेडीज को, ये तो मैंने एक नाम लेकर के आपको इस तरीके से बताया, कॉन्फिडेंस लोगों को आए, तो एकदम बच्चा भी अच्छा और माँ भी अच्छी, और किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्राणायाम जरूर माँ जरूर करती है, छोटे बच्चे तो क्या प्राणायाम करेंगे, उनको तो जो दूध ही पी रहे भी माँ का, बस वो माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। श्वेता जी। स्वामी जी, एक और चीज रहती है, वो ये कि इस समय इतने सारा काम भी बढ़ता है घरों में। अगर मान लीजिए कि कोई मदद नहीं मिल पा रही है कामकाज करने में, रोज के जो काम है, अपनी जो एनर्जी रखनी है, अपनी जो शक्ति रखनी है, उसे भी चरम पर रखना है, ये भी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। देखो, अपनी शक्ति को चरम पर रखने के लिए मैंने कहा सब लेडीज को, हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो भी बेटी 15 साल की हो जाती है उसको शतावर चूर्ण जरूर खाना चाहिए। ये शतावर चूर्ण लेडीज के लिए अमृत औषधि है, ऐसे खाने में भी इतना अच्छा होता है। ये ऐसे इसको खाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा खाने में टेस्टी होता है। थोड़ा ऐसे ही इसको, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे खाया, मीठा होता है खाने में। इसको दूध में मिला करके थोड़ा हल्का सा हनी और मिला ले। हनी ज्यादा नहीं लेना चाहिए लेडीज को, ठंडे दूध में लेना चाहिए, गर्म दूध में नहीं लेना चाहिए। तो ये शतावर चूर्ण खाती रहे। अथवा बहुत ही वीक हैं तो
अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, वेदारी कंद, वराही कंद, कोंच बीज, बला बीज, गिरोय, रिद्धि वृद्धि, जीवा, कृष्वक, मैदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, पूरा हमने एक इम्यूनोग्रिड पाउडर बना रखा है। इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड भटी, उसका ही सेवन कर लें तो। और बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये 5 ड्राई फ्रूट का तो मैंने इतना ज्यादा प्रचार किया। और हम यहाँ रोज हजारों हमारे पास करीब 1000 लोग यहाँ योगाग्राम निरामय में होते हैं। हम देखते हैं इसको देते लेडीज का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। और जो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, अनार, गाजर और चुकंदर का जूस, लेडीज का हीमोग्लोबिन भी 14 से 16 के बीच में रहेगा। वैसे मेरा हीमोग्लोबिन तो श्वेता जी पिछले 25 सालों से 17.5 रहता है, ना घटता ना बढ़ता है। तो लेडीज का हीमोग्लोबिन भी इससे हाई रहेगा। हरी सब्जियां लेडीज को ज्यादा लेनी चाहिए। जो दूध नहीं पी सकते तो दही छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, सुबह थोड़ा अंकुरित, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका सेवन करते रहो। जो लेडीज को अपनी स्किन को एवर यंग रखना है तो उसके लिए 3 छोटे छोटे उपाय और बता देता हूं। तिल, गाजर, तिल और गाजर के अंदर सबसे ज्यादा कोलेजन होता है। तो एक गाजर अथवा एक गाजर का ग्लास, गाजर का जूस 1 गिलास और तिल 1 चम्मच, ये लेडीज को जरूर रोज खाने चाहिए। और ये शतावर ये भी, इसमें भी कोलेजन बहुत हाई लेवल का होता है। और एक खास बात बताना चाहता हूं, एलोवेरा जूस पी ले और एलोवेरा जेल लगा ले तो चेहरा ऐसा चमकता धमकता रहेगा, 100 साल तक किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं। जो लेडीज की बहुत, और लेडीज के बाल बड़े झड़ते हैं, हाँ ये तो एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी लेडीज की, लेडीज के बाल बड़े झड़ते हैं। उसके लिए सर्वांगासन और शीर्षासन भी लेडीज को करना चाहिए पीरियड के 3 दिन को छोड़ करके। और इसके लिए हमने केश कांति का भी प्रबंध किया हुआ। अपने घर में कोई बनाना चाहते हैं तो एक नुस्खा बता देता हूँ। कढ़ी पत्ता, प्याज, गूलर, चिरौंजी और भृंगराज, ये मेहंदी के पत्ते, इन सबको तिल के तेल में या नारियल के तेल में पका लें। और इसके बाद इसका पेस्ट भी बना करके, ये सब चीज़ों का पेस्ट भी बना करके लगा सकते हैं। इससे जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, किसी को तो एलोपेशिया, गंजापन जैसा ही रोग हो जाता है, तो ये अभ्यास बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये सर्वांगासन, और लेडीज को शीर्षासन भी करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। और नेल्स घिसने वाला तो अक्सर लोग करते ही रहते हैं, उसका बड़ा ज़बरदस्त असर है। और आंवला, एलोवेरा सुबह खाली पेट पी लेंगे तो फिर तो बाल झड़ने का प्रश्न ही नहीं। आपके बिना ही पूछे मैंने एक प्रश्न जोड़ दिया है। और ये अभ्यास तो आपने देखा होगा, आते जाते कहीं ना कहीं लोग ये करते ही रहते हैं। इसका भी बड़ा अच्छा असर होता है। 3 से 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है श्वेता जी। ये जो है वो गर्म दूध में नहीं बल्कि ठंडे दूध में लेना है, ये इसका कारण क्या है? और दूसरा ये कि कई लोग गर्म पानी में भी हनी लेते हैं, क्या पानी के भी तापमान का लेना देना होता है या दूध के लिए आपने सिर्फ कहा है? अनुपात का बड़ा, अनुपान बोलो, इसका बड़ा असर होता है। देखो, ठंडे पानी में आप हनी लोगे, कितने शरीर में जलन हो रही है, यूरिन के अंदर कई बार बहुत जलन हो जाती है। आज पर करीब 25 साल पहले एक बार मैंने कम पानी पिया, और बहुत मेहनत तो मैं शुरू से ही करता ही हूँ, तो ध्यान नहीं रहा उस दिन पानी पीना, एकदम इतनी जलन होगी कि एक एक बूंद यूरिन के लिए मैं तरसने लगा। अचानक मुझे ध्यान आया, मैंने ठंडे पानी के अंदर 2-3 गिलास ठंडा पानी लिया और उसके अंदर 4-5 चम्मच हनी मिला करके पी लिया, और विद इन 5 मिनट्स जो इतने मैं तड़फ रहा था वो एकदम ठीक हो गया। तो ये ठंडा होता है। ठंडे पानी के अंदर यदि हनी लेते हो तो गर्म नहीं करता, नहीं तो लेडीज को गर्म बहुत करता है, उनको ओवर ब्लीडिंग होने लगती है, पीरियड की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। इसलिए लेडीज को गर्म दूध में, गर्म पानी में कम पीना चाहिए। हाँ, वेट को कम करने के लिए थोड़ा गर्म पानी में 1 चम्मच हनी, नींबू, उसको लेते, उससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, बस इतना ही मतलब है। बाकी तो वेट कम करने वाले जो हमने एक्सरसाइज बताए थे 5 के 5, स्थितकोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये बेस्ट हैं। अब किसी को लेडीज को कमर में बहुत दर्द होता है, उसके अभ्यास में 5 और बता देता हूं। एक तो ये उष्ट्रासन, ये जो पूरा न कर पाए तो अर्धुष्टासन, और मकरासन, भुजंगासन,
शलभासन और मरकट आसन, ये 5 आसन लेडीज को जरूर करने चाहिए। ये लेडीज के लिए सबसे एक बड़ी चीज बता रहा हूँ। लेडीज को कमर में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है, पीरियड के दौरान तो बहुत ही तकलीफ में रहती हैं वो। ये भुजंगासन ऐसे, फिर ये शलभासन, और जिनसे बन पाए वो थोड़ा सा धनुरासन भी कर सकती है, और मरकट आसन। ये आसन कर लेंगी तो लेडीज को कभी भी कमर में दर्द वाली समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ये उसके लिए अचूक एक तरह से रामबाण, उसके लिए संजीवनी का काम करेंगे। यह अभ्यास एक पैर को दूसरे हाथ के पास ऐसे लेकर के जाते हैं, ऐसे। और लेडीज को, कुछ लोग कहते हैं लेडीज को खटाई बड़ी पसंद होती है, खट्टी चीजें किसी के लिए भी, अचार आदि किसी के लिए भी बहुत अधिक अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जितना भी नींबू अचार, टमाटर, जितनी भी खट्टी चीजें कम से कम खाएंगे उतनी ही आपकी ताकत ज्यादा मेंटेन होगी। ज्यादा कमर में दर्द होने पर अर्ध पवन मुक्तासन भी किया जा सकता है। मोटापा वाले अभ्यास बैठ के तो मैंने बताई दिए थे, चलो लेट के फिर से दोहरा देता हूँ। दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये द्विचक्री का आसन दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे। ये अभ्यास ऐसे ऐसे करने से, और इसको थोड़ा टाइमिंग के साथ करना पड़ता है। 5-5 मिनट एक एक अभ्यास में कराता हूँ, और एक दिन में 1 से 2 किलो तक वजन लोगों का मैं कम करता हूँ, और लौकी कल्प करा देता हूँ। ये एक और बात है। लौकी कल्प का मतलब होता है, ये तो प्रदर्श सुधा और नारी सुधा जो है हमने लेडीज की प्रॉब्लम्स के लिए बनाए हुए हैं। लौकी का ही इसकी सब्जी, लौकी का ही सूप और लौकी का ही जूस पिए कुछ दिनों तक। अनाज कम कर दें या बंद कर दें, नमक और मीठा कम कर दें, तो 1 महीने में मैंने कहा ना 20 से 25 किलो तक भी मैंने लोगों का वेट कम किया। जो लेडीज जिनका वजन बहुत भारी है, फिर उनको अच्छा भी नहीं लगता, बॉडी शेप में नहीं रहती है, तो ये एक रामबाण चीज मैंने लौकी कल्प इसको मैं बोलता हूँ। और अश्वगंधा के पत्ते मिल जाए, ये अश्वगंधा का पौधा है जो सामने खड़ा हुआ है, ये अश्वगंधा के पत्ते यदि 3-3 सुबह दोपहर शाम खा लिए जाए, फिर तो क्या कहना ही क्या है। ये तो रामबाण है वेट को कम करने के लिए। जो अपामार्ग इसके बगल में है, गमले में लगा हुआ, अपामार्ग लेडीज को किसी भी प्रकार की वाटर टेंशन या स्वेलिंग बॉडी में होती है, शोथ होता है, उसके लिए, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसी अपामार्ग की जड़ को नाभि के पास बांध देते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। यह अपामार्ग जो है ये जबरदस्त है, जबरदस्त। अपामार्ग की जड़ जो है, इसको यहाँ इसकी जड़ होती है नीचे, उसको यहाँ नाभि के पास लगा दिया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और ये हजारों महिलाओं पर हमारा किया हुआ अनुभूतिक प्रयोग है, इतना जबरदस्त है। तो ये कुछ चीजें हैं जो भूल गए थे, उसकी याद दिला दी हमने श्वेता जी।